टू बीटेक प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्ज़ाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग द एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम ये है कि जैसे कि हम समझते हैं कि जानते हैं कि जो पीपीएस का जो पेपर है मेनली आपका थ्योरी रहता है। ठीक है, थ्योरी रहता है। कभी कभी इसमें जो चांसेस रहते हैं इस तरीके से रहते हैं कि 70% पेपर जो पार्ट रहेगा थ्योरेटिकल रहेगा और 30% जो है प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको इस बात के लिए भी प्रिपेयर रहना है कि जो क्वेश्चन पेपर का जो पोर्शन है कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि 50% आपका थ्योरी दे दे और 50% आपका प्रोग्राम दे दे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा जो पॉसिबल केस है पीपीएस के पेपर में वो ये है कि हो सकता है कि आपका जो थ्योरी है थ्योरी को का जो पोर्शन है काफ़ी कम कर दे और प्रोग्राम ज़्यादा कर दे, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यदि मैनेज होगा तो किस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि थ्योरी का पोर्शन है सिर्फ मैक्सिमम 30% कर दे और जो प्रोग्राम का पोर्शन है ना वो 70% कर दे। ठीक है, तो हर तरीके की सिचुएशंस के लिए आपको तैयार रहना है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी रखनी है। ठीक है, यदि पेपर ऑनलाइन होता है, ठीक है, यदि पेपर ऑनलाइन होता है, ठीक है, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, आज के समय में कोविड के समय में, ठीक है, तो यदि पेपर पीपीएस का पेपर ऑनलाइन होता है या बीटेक के आपके सारे पेपर्स ऑनलाइन होते हैं तो आपको कोशिश ये करना है कि आपके पास पीपीएस के हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके पास नोट्स हैं, है ना, हर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास नोट्स होने चाहिए। ठीक है, और जो भी आपके पास टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स होने चाहिए मिनिमम 4 पेजेस के तो होने ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम 4 पेजेस के होने चाहिए पर टॉपिक नोट्स। ठीक है, यदि 4 पेजेस पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 3 पेज का तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, क्या होगा, आप ये सोचेंगे कि कोई टॉपिक बहुत स्मॉल है ना, तो उसमें से ज़्यादा आंसर नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है वही टॉपिक आपके ज़्यादा मार्क्स में दे दे, तब आप कैसे करोगे। ठीक है, अब आप आंसर को, जो आपका ओरिजिनल आंसर है, जो आपके पास नोट्स अवेलेबल है, उसमें से आप स्मॉल टू लार्ज, यानी कि आंसर को स्मॉल से लार्ज करना क्या होता है, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन आंसर को जब भी आप लार्ज से स्मॉल करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि आपको टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। पीपीएस सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप टॉपिक वाइज तैयारी करें, प्रीवियस पेपर्स के चक्कर में ना रहें ज़्यादा, है ना, क्योंकि अभी तक पीपीएस का जो एग्ज़ाम है ना, पीपीएस का एग्ज़ाम है, जो बीटेक पीपीएस का जो एग्ज़ाम है CSCTO में, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेशन का हुआ है ना, 2 ही सेशन का हुआ है। कौन कौन सा सेशन हुआ है, एक सेशन हुआ है आपका नवंबर-दिसंबर 2019, ठीक है, और जो दूसरा सेशन हुआ है वो हुआ है अप्रैल-मई 2020। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा सेशन है वो जो आने वाला है, जिसका पेपर अभी नहीं हुआ है, वो जो तीसरा सेशन है वो है नवंबर-दिसंबर 2020। ठीक है, तो इस तरीके के केस में जो क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनका रिपीटेड होने का चांसेस जो है काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि पेपर है ना, पेपर 5 बार भी नहीं हुआ है, मुश्किल से 2 बार हुआ है ना, तो पेपर क्वेश्चंस की जो रिपीटेटिव जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, आपको क्या इस टिप्स में सारी चीज़ें कवर अप लगी, है ना, तो आप हाँ बताइए, और यदि लग रहा है कि कुछ मिसिंग है ना, इस टिप्स में कुछ मिसिंग है तो उसको भी बताइए। ठीक है, उसको हम आने वाले वीडियोस में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।